संविधान पर चर्चा, राहुल वर्सेस मोदी। आज यही हुआ है, इसलिए इसके अलावा कुछ नहीं जाएंगे। राहुल ने क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया। संविधान पर चर्चा, राहुल वर्सेस मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री बोल लिए हैं संसद में, अभी बोलने से पहले खत्म किया है अपना भाषण। अगर बोल रहे होते तो आज सीधे मुद्दे की बात आप नहीं देख रहे होते, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रहे होते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चूंकि बोल चुके हैं और शायद उन्होंने मौका दे दिया कि जाओ ज्ञानेंद्र तिवारी, जी लो अपनी जिद्दी और सीधे मुद्दे की बात का शो दिखा दो जनता को। तो संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर विस्तार से चर्चा की है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही है। संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा। संविधान को लेकर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कई सवाल उठा दिए। इतिहास याद दिला दिया है। पीएम मोदी से पहले राहुल गांधी ने भी संसद में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। एकलव्य, द्रोणाचार्य से लेकर अडानी तक का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। ये रिपोर्ट देख लीजिए और समझिए कि कौन किस पर भारी रहा है। सुनिए। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू से लेकर गांधी परिवार के एक एक सदस्य पर निशाना साधा। नेहरू की सत्ता पर सवाल उठाए, इंदिरा गांधी के शासन पर प्रहार किया, राजीव गांधी के फैसलों को याद दिलाया और राहुल गांधी को तो अहंकारी कह दिया। पूरे परिवार पर कैसे पीएम मोदी ने सवाल उठाए हैं, ये भी सुनिए। पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम
भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, राजीव जी ने खाद पानी दिया। इसीलिए कह रहा हूं, पूरे परिवार पर सवाल उठाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसलिए आपको विस्तार से सुना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद अब देश में सदन में बैठने वाले नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, और जो दूसरा सबसे बड़ा दल है उसके पार्टी के सुप्रीमो का बयान आया है। आप समझ गए होंगे कि संसद में जिसकी सहभागिता दूसरे नंबर पे विपक्ष में सबसे ज्यादा है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है। अखिलेश यादव की ये पहली प्रतिक्रिया सबसे पहले विस्तार न्यूज में देखिए, और इसके बाद आपको राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हमला बोला था प्रियंका गांधी ने, प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रिया सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण। आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगे, वो भी जुमला निकला। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जुमले पर जुमले सुन रहे थे, किसान आंदोलन से संबंधित बात पर भी बोल रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्यों कह दिया है कि ये क्लास लगी हुई थी, ये मैथ्स की क्लास लगी थी, और गणित की क्लास में छात्र क्या होते समझ गए आप। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, तुरंत प्रतिक्रिया आई है, तत्काल सुना रहा है विस्तार में। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी ने ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे। देखा आपने प्रियंका गांधी कैसे बता रही थी कि नड्डा जी को नींद आ रही थी, अमित शाह से सर छू रहे थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बोर कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने। प्रियंका गांधी ऐसा कह रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे थे जुमले पर जुमले सुन रहे थे। खैर, बड़े बड़े नेताओं की बात है, बड़े बड़े सदनों में हुई है। हर दिन आपको दिखा रहा था सदन नहीं चली, आज सदन चली तो अपने समय सीमा से ज्यादा चल गई, और इसलिए आपको सीधे मुद्दे की बात में विस्तार से हर बयान, हर तस्वीर का विश्लेषण करते हुए खबर बता रहा था।